हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज की क्लास का जो हमने चैप्टर चालू कर रखा है वीड्स का, उसका आज का लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हाफ ईयरली और मेन एग्जाम बोर्ड्स के जो है उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छे से ध्यान से सुने आप। मैं सारे के सारे इसके जो पार्ट्स है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज राइटिंग मटेरियल कुछ है नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेनिफिट्स और लिमिटेशंस है, जो केमिकल मेथड अपन पढ़ रहे थे, जिसका लास्ट टाइम तक अपन ने क्या पढ़ लिया था, टाइमिंग तक पढ़ लिया था अपन की किस किस टाइम यूज किया जाता है। तो बस थोड़ा सा जो पार्ट बचा है वो पढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो है, ठीक है। चलिए, तो केमिकल मेथड के अपन बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं कि केमिकल जो मेथड हम यूज करते हैं, यानी कि जो हर्बिसाइड्स, जिसे वर्ड अपन ने जो पढ़ा था, जो हम हर्बिसाइड्स यूज करते हैं। हर्बिसाइड्स क्या थे? हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस थे। क्या थे? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस थे जो किसको काम करने में मारने में काम में आते हैं? हर्ब्स को, यानी कि वीड्स को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करने के काम में आते हैं। देखिए, अब इन वीड्स को मारने के हमने दो तरीके सीखे थे। कितने तरीके सीखे थे? दो तरीके सीखे थे। एक तो हमने सीखे था कौन सा? मैकेनिकल तरीका, आल्सो नोन एज फिजिकल मेथड, ठीक है। और दूसरा हमने सीख लिया था कौन सा इसके एवरेज में? केमिकल मेथड। दो मेथड हमने सीख लिए कि हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल मेथड, सेकंड वन इज केमिकल मेथड। मैकेनिकल या फिजिकल मेथड में हम उन्हें फिजिकली रिमूव कर रहे थे, काट छाट कर रहे थे, तोड़ रहे थे, निकाल रहे थे, हॉविंग कर रहे थे, सॉविंग कर रहे थे, टिलिंग कर रहे थे, वाला प्रोसेस था कि जड़ से उखाड़ के उनको क्या कर रहे थे, अपरूटन कर रहे थे। किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन हम जो दूसरा तरीका सीखा उसमें हमने सिर्फ केमिकल सीखे, जैसे एट्राजीन, 2,4-D, क्लोरोपाइरिफॉस है, ये वाले कुछ केमिकल्स हमने यूज किए थे। तो आज हम दोनों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे कि कौन सा मेथड बेटर है, कौन सा मेथड बेटर है, फिजिकल मेथड अच्छा ज्यादा है या केमिकल मेथड ज्यादा अच्छा है। बस इसी का डिस्कशन के ऊपर हमने दो टॉपिक बना लिए हमने, बेनिफिट्स ऑफ वीड कंट्रोल ऑफ केमिकल मेथड्स और लिमिटेशंस ऑफ केमिकल मेथड। तो पहले अपन बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। कुछ बड़े बड़े 7 से 8 के बीच में हमारे पास में क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं जो केमिकल मेथड यूज करते हैं उसके ऊपर इफेक्टिव होती है। पहली चीज देखिए आप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये फिजिकल मेथड होता है ना, अगर बरसात हुई है ना ताजा, रिसेंटली अभी मान लीजिए रेनी सीजन चल रहा है, बाजरे जैसे भी क्रॉप है हमारे पास में, तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। इस मेथड के थ्रू आप टिलिंग नहीं कर सकते, उन्हें अपरूटन भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बरसात होने के बाद भी जो मेथड एप्लीकेबल किया जा सकता है वो कौन सा है? केमिकल। ये क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड, उसमें क्या होगा, बरसात की वजह से सारी जमीन गीली होती है, तो एक तो फार्मर भी खुद नहीं जा सकता फिजिकली प्लांट तक। दूसरी चीज, अगर उसे उखाड़ेगा तो साइड में जो अपने क्रॉप का प्लांट है वो भी क्या हो सकता है, उखड़ सकता है। लेकिन केमिकल तो डाला जा सकता है, केमिकल तो क्या किया जा सकता है, स्प्रे किया जा सकता है। तो पहला बेनिफिट ये है कि ये हर सीजन में फायदेमंद है, सर्दी गर्मी बरसात तीनों सीजन में काम कर सकता है केमिकल मेथड, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट देखिए क्या है, मैकेनिकल मेथड और फिजिकल मेथड विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? विजिबिलिटी पे। जब प्लांट थोड़ा सा ग्रो कर जाए, तब ये काम में आता है, ठीक है। जो फिजिकल मेथड है मेरा, जब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब काम में करता है, ठीक है। अदरवाइज ये कोई काम नहीं आता है, ठीक है। अदरवाइज ये क्या रहेगा, जब तक प्लांट दिखेगा नहीं तब तक आप ब्रीडिंग कैसे करोगे, खुदाई कैसे करोगे, आप अपरूटन कैसे करोगे। लेकिन जो केमिकल मेथड है ना, वो आपको क्या कर सकता है, जर्मिनेशन पे या बिफोर जर्मिनेशन, अपन ने बोला पढ़ा था ना अपन ने, प्री सोविंग स्टेज, प्री इमरजेंसी स्टेज और पोस्ट सोविंग स्टेज, ठीक है। पोस्ट इमरजेंसी स्टेज, तीनों पे काम कर रहा था। तो दूसरा हमारा बेनिफिट निकल करके आ गया, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द स्टेजेस, बिफोर जर्मिनेशन, आफ्टर जर्मिनेशन, ठीक है, और आफ्टर ग्रोइंग, तीनों में काम करता है। तो दो बड़े बेनिफिट निकल करके आए। तीसरा बेनिफिट जो मेजर है मेरे पास में वो ये है कि जो केमिकल मेथड है वो कम लेबोरियस है, इसमें लेबर जो है वो कम लगती है। अपन देखते हैं नॉर्मली अपने जो अभी जैसे सीजन है, अपने यहाँ पे निनाण या बोझ जो करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी लेबर लगानी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे खुदाई करके लेके आते हैं पूरी जमीन की। तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया पहली चीज तो, कि बहुत टाइम लग जाता है, 10-15 दिन लग जाते हैं। अगर किसी ज्यादा बड़ी जमीन है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है, तो उसे महीनों तक लग जाते हैं, जब तक वो पीछे तक खोदते हुए जाता है, पीछे से और दूसरी वीड्स क्या हो जाती है, नई निकल आती है। तो यहां जाकर के मैकेनिकल मेथड थोड़ा सा पुअर नजर आता है कि आप
आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लेबर लगानी पड़ रही है, जो ह्यूमन पावर है, मैन पावर है, वो बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ रही है कंपैरेटिव देन केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड क्या होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, एक आदमी जाकर के पूरे फील्ड में लगातार स्प्रे करके आ सकता है। और अगर आपने प्री सोइंग कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रैक्टर से भी क्या कर सकते हो, स्प्रे करवा सकते हो। ये 3 बड़े बेनिफिट्स निकल करके आ गए। चौथे बेनिफिट की बात करें, देखिए मैकेनिकल मेथड या फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी प्लांट को उखाड़ते हैं तो हमें एक ही हमेशा डर रहता है कि उसके जो पास का पेड़ है उसकी रूट अगर हिल गई तो वो भी क्या हो जाता है, कई बार मुरझा जाता है, वो प्लांट भी उस प्लांट की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये बहुत नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए एक फील्ड में आपने काम किया और आपने 1000 पेड़ों के बीच में खुदाई की, तो हो सकता है आपके 4-5 पेड़ तो ऐसे ही मर जाए। तो ये बड़ा नुकसान निकल करके आया है इसका, ठीक है। इससे आपकी मेन क्रॉप को भी क्या कर सकते हो, आप नुकसान पहुंचा सकते हो। पता चले आप राम को मार नहीं गए थे और शाम को मार के आ गए, ठीक है, तो ये नुकसान बड़ा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक ही होता है, अपन ने पढ़ा था कि जो वीड्स होती है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ शो करती है। वो क्या करती है, वेजिटेटिव ग्रोथ शो करती है। विच मींस अगर आपने क्या किया है, प्लांट को ऊपर से काट दिया तो उसमें दोबारा क्या हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी। हो सकता है आपने एक पेड़ उखाड़ के फेंका हो और उसकी जो रूट के अलावा दूसरा पार्ट रह गया, लीफ, स्टेम, फ्लावर, कोई भी पार्ट रह गया, हो सकता है उससे क्या हो जाए, 1 से 2 पेड़ हो जाए। मतलब आप एक निकालने गए थे और 3 उगा करके आ गए, ये भी हो सकता है। और कुछ में ये हो जाती है, आप पूरी जड़ नहीं निकाल पाते हो फिजिकल मेथड में, तो क्या हो जाता है, वो प्लांट दोबारा ग्रो कर जाएगा। जबकि केमिकल मेथड क्या करता है, प्लांट को क्या करता है, रूट से मार देता है। प्लांट को क्या कर देता है, रूट से ही मार देता है। इसका नुकसान क्या हुआ, वो प्लांट क्या नहीं होगा, दोबारा कभी उगेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये केमिकल मेथड का फायदा हो गया। हमारे 4-5 बेनिफिट्स अपन ने पढ़ लिए। एक है हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है, वो ये है जो मिमिक्री वीड्स होती है। जो मिमिक्री वीड्स होती है, मिमिक्री वीड्स कौन सी थी, ऐसी वीड्स जो हमारी क्रॉप की तरह नजर आएगी और हम उसे डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा हमारा नुकसान, हमारा नुकसान ये होगा कि हम वीड के साथ साथ, हमारे प्लांट के साथ साथ वीड के प्लांट को भी छोड़ आएंगे, ठीक है। जैसे वीड के अंदर जो ओटी प्लांट की जो वीड्स उगाती है, जो ओट्स जैसी दिखाई देती है, बिल्कुल गेहूं जैसी ही दिखाई देती है, तो हम उसे नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल कैसा दिखता है, गेहूं जैसा दिखता है। बाद में पता लगता है जब उसके फ्रूट आने लगते हैं कि अरे भाई साहब ये तो क्या निकला है, गेहूं की जगह क्या निकला है, गेसुआ जिसे बोलते हैं अपन, गेसुए वाला प्लांट निकल आया है। तो जबकि केमिकल तो क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर ही सकता है ना, उसे तो पता है ये किसके बच्चे हैं, कौन किसके पिताजी हैं, कौन किसके बेटाजी हैं, तो वो क्या कर सकता है, उस जगह किल कर सकता है। तो केमिकल मेथड यहाँ पे बहुत इफेक्टिव है। केमिकल मेथड यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वो क्या कर सकता है, दोनों प्लांट को डायग्नोस कर सकता है, अलग अलग पहचान कर सकता है और उन्हें मार भी सकता है। चलिए नेक्स्ट, तो ये कुछ मेथड्स हमारे पास में निकल करके आए और ये है कि केमिकल मेथड है नेक्स्ट जो हमारा है, वो बेनिफिट ये भी है कि कितनी भी बड़ी लैंड क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी लैंड क्यों ना हो, उस पे इफेक्टिव है। जबकि ये वाली जो मैकेनिकल और फिजिकल मेथड है, ये बड़ी जमीनों पे इफेक्टिव नहीं है। ज्यादा अगर बड़ी जमीन है तो ये इस पे काम हो ही नहीं पाता इतने टाइम तक, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो केमिकल मेथड पूरे बड़ी फील्ड को भी क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है केमिकल मेथड्स में, जो हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है, मेजर बेनिफिट ये भी है कि जो केमिकल मेथड से हम वीड को कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें हम परनियल वीड्स हो, चाहे हमारे बाइनियल वीड्स हो, चाहे हमारी एनुअल वीड्स हो, तीनों टाइप की वीड्स को क्या कर सकता है, ये जड़ से रिमूव कर सकने में सक्षम है। जबकि इस मेथड के थ्रू आप कुछ ना कुछ छोड़ ही जाते हो, ठीक है। तो ये तीनों तरह की वीड्स होती है, उन्हें क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि वीड्स के लगभग 7 से 8 मेजर बेनिफिट्स हैं। वीड्स केमिकल मेथड से जो वीड कंट्रोल कर रहे हैं उसके हमारे कितने, लगभग 7 से 8 मेजर बेनिफिट्स हैं जो हमारे फायदेमंद हैं, जो हमारे फायदे में काम कर रहे हैं। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कंपैरेटिव मैकेनिकल और फिजिकल मेथड्स के। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक को जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आपको कुछ ऐसा एहसास हुआ होगा कि सर केमिकल मेथड की बेनिफिट्स नहीं गिना रहे हैं, सर लिमिटेशंस गिना रहे हैं किसकी, मैकेनिकल और फिजिकल मेथड्स की। भाई एक एहसास निकल करके आ रहा है इसके साथ में, अपने पास में एक इंटेंशन हमारा ये भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे केमिकल मेथड्स के बेनिफिट्स नहीं कम करवाए जा रहे हैं। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि मैकेनिकल और फिजिकल मेथड से अगर आप वेट रिमूव करोगे तो क्या नुकसान है। देखिए बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है कि ये सबसे बेनिफिशियल, मैं हमेशा इसी को मानता हूं कंपैरेटिव केमिकल मेथड के, क्योंकि कंपैरेटिव अगर अपन केमिकल मेथड्स करें इसके, तो इसकी लिमिटेशंस बहुत कम निकल करके आएंगे, जबकि इसकी लिमिटेशंस भी उतनी ही बड़ी है।
आइए चर्चा करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस कितनी है, इसकी कमियां क्या हैं। देखिए केमिकल मेथड जब अपन यूज करते हैं, जब अपन केमिकल मेथड यूज करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म इसके क्या मिलते हैं, इफेक्ट मिलते हैं, ठीक है। जो इसके इफेक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे। इससे हमारी वीड्स के साथ साथ हमारी क्रॉप पे भी क्या होने लगता है, असर आने लगता है। ये सॉइल को क्या कर देता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो कम कर देता है, सॉइल की जो फर्टाइल है ना वो लेस फर्टाइल बना देता है। कैसा बना देता है, लेस फर्टाइल बना देता है। सॉइल पॉल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सॉइल को ये क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। सॉइल पॉल्यूशन में ये इफेक्टिव होते हैं। तो हमारे जो केमिकल मेथड है ना उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आप नेचर को क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। कई बार ये भी होता है डायग्नोस नहीं कर पाता आपका जो केमिकल है ना, वो आपकी मेन क्रॉप को भी मार देता है, वो आपकी मेन क्रॉप को भी क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। जैसे मान लीजिए किसी फार्मर को अवेयर नहीं था, कोई फार्मर, उसने छोटे प्लांट को ही क्या कर दिया, केमिकल डाल दिए छोटे प्लांट्स पे, और जो उसकी जो मेन क्रॉप के प्लांट थे वो इस चीज को झेल भी नहीं पाए और वो क्या हो गए, जल गए, झुलस गए। वो क्या नहीं थे, उस चीज को बियर नहीं कर पाए केमिकल को, और उसकी वजह से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, जो इसकी लिमिटेशन है वो यही है कि एक तो सॉइल पॉल्यूटेड कर रहा है, केमिकल के लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। तीसरी चीज मैंने बताई, आपकी मेन क्रॉप को भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी चीज, फार्मर्स की अवेयरनेस, तो जो आपका फार्मर है वो लेस अवेयर है इस मामले में। उन्हें क्या चाहिए कि जब भी कोई केमिकल यूज किया जाता है उसकी क्या होनी चाहिए, एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक उसकी फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, उसका फिक्स रेशो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पाउडर के रूप में अगर कोई केमिकल मिला है, उसमें कितना लिक्विड मिलाया जाए, यानी कि कितना वाटर मिलाया जाए, ये रेशो फिक्स होता है। अगर आपने इस रेशो को ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी सॉइल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपके प्लांट्स की भी डेथ हो सकती है। इसके लिए फार्मर्स का क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्किल्ड नहीं है तो आप इन चीजों को यूज भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, ये एक लिमिटेशन काउंट हो गई कि वी नीड्स अ स्किल्ड फार्मर या स्किल्ड लेबर टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, सॉरी केमिकल हर्बिसाइड्स, अदरवाइज यू कैन मे हार्म योर ओन क्रॉप। अब इससे क्या हो सकता है, आप अपनी क्रॉप को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। तो ये एक बड़ा कमी निकल करके आई है कि आपको जो इसके बारे में क्या होनी चाहिए, जो पता होना चाहिए कि केमिकल आप कितना ले रहे हो और वाटर कितना ले रहे हो, उसका रेशियो अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपकी क्रॉप का। तो इसके लिए स्किल्ड फार्मर्स का होना जरूरी है। स्किल्ड नहीं तो एटलीस्ट ट्रेंड फार्मर होने चाहिए, ट्रेंड फार्मर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज है मनी, यानी कि इकोनॉमिक असर आता है इसका। ज्यादातर केमिकल जो हर्बिसाइड्स है वो कॉस्टली होते हैं, हर फार्मर क्या नहीं कर सकता, इसको यूज नहीं कर सकता है। ज्यादा कॉस्टली होने पर फार्मर्स क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी ये है कि इंडियन जो एग्रीकल्चर लैंड पे है वो क्या करती है, पूरी फैमिली काम करती है। तो उनके लिए ये वाला जो मेथड है, मैकेनिकल और जो फिजिकल मेथड है, वो बहुत सस्ता पड़ता है कंपेरेटिव देन केमिकल मेथड्स के। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला मेथड है वो सस्ता पड़ रहा है कंपेरेटिव देन केमिकल मेथड के। तो ये एक लिमिटेशन है केमिकल मेथड की, वो कॉस्टली है, वो इकोनॉमिकली लॉस देती है। जो नेट प्रोडक्शन होगा वो डिक्रीज कर देगी, जो नेट प्रोडक्शन होगा उसे क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। नेक्स्ट है छोटी लैंड पे ये कैपेबल नहीं है। जो केमिकल वाला है तो जैसे जिसके पास में बहुत कम जमीन है और पाउचेस बड़े मिल रहे हैं तो उसके लिए वो केमिकल कोई काम का नहीं। छोटी जमीन पे तो मैकेनिकल और फिजिकल मेथड के थ्रू भी क्या कर सकता है, इजीली काम कर सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हमारे पास में निकल करके आई है इसकी, कि फार्मर्स अवेयर होने चाहिए, जमीन बड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, सोइल को नुकसान पहुंचाते हैं, एनवायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई, ये इसके बेनिफिट्स हो गए। अब आपको एक बात मैं जो बता रहा था, ये जो ये पाउडर या जैसे जैसे जो सॉलिड स्टेट में आपको मिला है उसमें कितना वाटर मिलाया जाए और कब यूज किया जाए, कौन से टाइम यूज किया जाए, जिसकी वजह से ये एक लिमिटेशन में काउंट हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं, उसमें साथ में जो वीडियो है उसमें तो जितने भी अपन ने जैसे अभी तक हर्बिसाइड्स के नाम यूज किए थे, जैसे 2,4-D आपने काफी बार किया है, एट्राजिन किया आपने, ठीक है, तो उसका कब यूज किया जाता है, कौन से क्रॉप्स में यूज किया जाता है, तो उसकी एक टेबल में आपको इसी वीडियो के साथ में पोस्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आप इसी के साथ ही पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके जेड के क्वेश्चन अपन एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एक चैप्टर अपन लेके आने वाले हैं, उसमें मिलेंगे फिर अपन ये आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको आ गया है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे इसके बारे में। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ में। थैंक यू।